दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रताप सिंह है और मैं झारखंड के धनबाद का रहने वाला हूँ। वैसे धनबाद अपने लड़ाई दंगों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज जो मैं किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ वो इससे ज़रा हटके है। तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र आकाश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा, क्या बात है? उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से एक रात इन्हीं खेतों में से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा चला तो किसी के बच्चे की रोने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा रात को कोई पहरे देने वाला का बच्चा ही रो रहा होगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि ये तो खेत रामेश्वर काका का है, जो कि 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया था। वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ रहा था और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आ रही थी जो इस खेतों में गुजरते वक्त कहा करते थे, पीछे मत मुड़ना, कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पाँव को मत देखना, कोई कितना ही बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई थी और सोचने लगा कि उसने यह आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज होते जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके साथ ही चल रहा है। तभी अचानक से उसने देखा कि एक पेड़ के बंधे झूले से बच्चा लटक रो रहा था। उसने डरते हुए आवाज़ लगाया, ये किसका बच्चा है? लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे आगे बढ़ा, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया। उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो उसने देखा कि वह बच्चा झूले में पीछे बैठकर लटक रहा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे हो रहे हैं, ज़मीन को छू रहे हैं धीरे धीरे। वैसे वह उससे घबराकर बच्चे को गोद में ही गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चे बड़े आदमी की तरह ज़ोर शोर से हंसकर बोला, तू आज बच गया, अगर मेरे ज़मीन पैर को छू लेते तो आज यहाँ कोई नहीं बच सकता था, तेरी मौत तय थी। यह कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते तक घर पहुँचा और पहुँचते पहुँचते वहाँ बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वाले को ये सारी घटना बताई। जैसे ही मैंने यह किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसे ज़ोर से भागा कि उस प्रेत बांधित खेत की ओर कभी नहीं गुजरा।